दोस्तों फाइनली देखेंगे आप लोग का खुशखबरी आ गई है। आज 1 अप्रैल 2026 हो गई है और पूरे देश भर में जो है नया न्यूनतम मजदूरी को लेकर के श्रम संसाधन विभाग यानी केंद्र सरकार की ओर से ऑफिशियल पत्र जारी कर दिया है। देखेंगे फाइल संख्या इतना इतना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, द चीफ लेबर कमीशन सी, न्यू दिल्ली से डायरेक्ट ये ऑफिशियल पत्र जारी किया गया 30/3/2026। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से भी आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी काफ़ी सारे स्टेट से जो है ऑफिशियल पत्र आना स्टार्ट हो गई है। जो ऑफिशियल न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है इसके बारे में समझ लेंगे। आज 1 अप्रैल 2026 से कितना आप लोग को मतलब न्यूनतम मजदूरी जो है चेंज हो जाएंगे, इसके बारे में समझ लेंगे। ये इंग्लिश PDF है और वर्डर है। यहाँ पे कैटेगरी वर्कर का दिया गया है और रेट भी दिया, एरिया वाइज दिया गया है कि कौन सा एरिया, जैसे एक शहर में छोटे एरिया है, बड़े शहर है और मध्यम शहर है। तो इस प्रकार से जो है ये कैटेगरी वाइज जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। ये इंग्लिश पेज जो है टोटल 11 पेजों का है। इसे आप डिटेल से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। पूरा एक्सप्लेन जो हम 2 मिनट में कर देते हैं इसके PDF के बारे में कि कहाँ पे कितना न्यूनतम मजदूरी जो है निर्धारित की गई है। बाकी इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम पर भी डाल दिया। आज 1 अप्रैल 2026 से जो है सभी स्टेट में लागू हो गई है नया न्यूनतम मजदूरी। बाकी काफ़ी सारे स्टेट से ऑफिशियल भी आई है, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पहले इस PDF के अकॉर्डिंग समझ लेंगे आज से कितना न्यूनतम मजदूरी जो आप लोग को मिलेंगे। ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। इस PDF के अकॉर्डिंग जो है हमने एक यहाँ पे फॉर्मेट बनाया है, या ये PDF जो है भारत सरकार यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर्स डिपार्टमेंट का ये ऑर्डर है। मजदूरों को दैनिक सैलरी डेली वेजेज बढ़ाई गई है। इसमें बेसिक प्लस वीडियो महंगाई भत्ता भी शामिल है। पूरे देश भर में लागू आज से होने जा रही है, यहाँ पे समझ लेंगे। और यहाँ पे समझेंगे ये जो न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है एरिया वाइज जो है मतलब डिवाइड की गई है। देखेंगे सैलरी एरिया जो है अलग अलग होंगे। ए एरिया यानी बड़े शहर में ज़्यादा सैलरी होंगे, उसके बाद मध्यम शहर में जो है उससे कम सैलरी होंगे, और सी यानी छोटे शहर में सबसे कम सैलरी होंगे। जैसे बिहार में आप काम कर रहे हैं वो आप C कैटेगरी में आ जाएंगे। यहाँ पे आगे समझ लेंगे। जैसे कृषि यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट यानी इस प्रकार से काम करते हैं तो अकुशल के लिए दिन यानी बड़े शहर में जो है 528 रुपया दिए जाएंगे। वही छोटे यानी मध्यम शहर में 483, वही सबसे छोटे शहर में जो है 478 रुपया। इस प्रकार से आप 26 दिन का सैलरी कैलकुलेट कर लीजिएगा। बाकी यहाँ पे और भी आ जाएंगे, जैसे अकुशल हो गया, उसके बाद अर्धकुशल हो गया, और उसके बाद सबसे अच्छे जो काम करते हैं उसके लिए यहाँ पे देखेंगे तो 645 रुपया बड़े शहर के लिए, और मध्यम शहर के लिए 578 रुपया, और सबसे छोटे शहर के लिए 578 रुपया। कृषि यानी एग्रीकल्चर यानी मजदूरी जो काम करते हैं उसके लिए। बाकी आगे यहाँ पे देखेंगे, अगर आप बिहार से देख रहे हैं तो आप C यानी छोटे सबसे छोटे शहर में आ जाएंगे। जैसे सामान्य मजदूरी जो है 478 से लेकर के 529 रुपया जो है दिन के आपको मिलेंगे। ठीक है। बाकी यहाँ पे देखेंगे कंस्ट्रक्शन का अगर आप निर्माण करते हैं तो कुशल के लिए जो है बड़े शहर में 821 रुपया, और यहाँ पे मध्यम शहर के लिए 693 रुपया, और सबसे छोटे शहर के लिए 556 रुपया। तो इस प्रकार से हाईली स्किल यानी सबसे अच्छे काम कर रहे हैं तो आप 1094 रुपया प्राप्त करेंगे बाहर बड़े शहर में। उसके बाद मध्यम शहर में 1008 रुपया, और सबसे छोटे शहर में 918 रुपया। इस प्रकार से जो है मतलब निर्धारित की गई है। और आगे यहाँ पे देखेंगे, यही अगर आप बिहार में काम करते हैं मजदूरी का तो 556 से लेकर के 918 रुपये प्रतिदिन का निर्धारित की गई है। उसके बाद अगर आपने खदान में काम कर रहे हैं तो यहाँ पे समझ लेंगे कैटेगरी वाइज जो है यहाँ पे निर्धारित की गई है। अनस्किल और सेमी स्किल और स्किल और हायर स्किल तो 900 मतलब 64 रुपया जो इस प्रकार से निर्धारित की गई है। उसके बाद नीचे अगर आप ज़मीन के नीचे अगर आप काम कर रहे हैं तो 6 से 93 से लेकर के 1078 रुपया दिन का मतलब निर्धारित की गई है इस प्रकार से। जैसे लोडिंग अनलोडिंग, माल उतारना और चढ़ाना, इस प्रकार से अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पे A, B और C यानी छोटे शहर, बड़े शहर और मध्यम शहर के लिए इस प्रकार से निर्धारित की गई है। बाकी बिहार में 556 रुपया दिन को आपको मिलेंगे। उसके बाद यहाँ देखिए बिना हथियार के अगर आप काम करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का एक तरह से, तो यहाँ पे देखेंगे बड़े शहर में जो है आपको 1008 रुपया, उसके मध्यम शहर में जो है 918 रुपया, और साथ ही साथ सबसे छोटे शहर में जो है 781 रुपया। इस प्रकार से निर्धारित की गई है।
और अगर आप हथियार के साथ काम करते हैं तो बड़े शहर में जो है 1094 रुपया, और मध्यम शहर में जो 1008 रुपया, और सबसे छोटे शहर में जो है 918 रुपया, इस प्रकार से निर्धारित की गई। अगर वही आप सफाई वाले काम कर रहे होंगे तो बड़े शहर में 827 रुपया, और मध्यम शहर में आप काम करते हैं तो 693, और छोटे शहर में काम करते हैं तो 556। बाकी यहाँ पर देखिए महीने का जो है सैलरी, अगर आप रोज मिले 26 दिन का, अगर 26 दिन का काम करते हैं, जैसे बिहार में आप काम कर रहे हैं, सबसे छोटे यानी शहर हुआ बिहार, ठीक है। तो यहाँ देखिए आपको महीना जो मिलेंगे 14,456 रुपया, और साथ ही साथ यहाँ पे जो निर्धारित की गई है 20,356, कुशल, अर्धकुशल और हायरी स्कूल, इस प्रकार से जो है कुशल, अर्धकुशल और हायर स्किल, मतलब इस प्रकार से निर्धारित की गई है। अधिकतम जो है 23,668 रुपया, इस प्रकार से जो है निर्धारित की गई है। जो बिहार में भी जितने भी संविदा आउटसोर्सिंग या मजदूर वर्ग में आते हैं, कुशल वर्ग में आते हैं, तो उसका जो है सैलरी इस प्रकार से जो आज से निर्धारित की जाएगी। ये आप यहाँ पे समझ लेंगे, ये पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आप लोग को बता रहे हैं। तो हम पिछले भी वीडियो में बताए होंगे कि काफ़ी बड़ी सैलरी आप लोग को इजाफा देखने को मिलेगी। यहाँ तक आपने समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे समझ लेंगे एरिया अकॉर्डिंग जो इसने मिनिमम निर्धारित वेजेज जो है निर्धारित की गई है, सीधा साफ आप यहाँ पे समझिएगा। जैसे बहुत सारे स्टेट है, बहुत सारे स्टेट में अलग अलग फैसिलिटी है, तो डिटेल से यहाँ पे समझिएगा। सबसे बड़े शहर यानी महंगे शहर इतना समझ लेंगे जहाँ ज़्यादा किराया लगता है, ज़्यादा खर्च लगती है, जैसे उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु। तो यहाँ पे मिनिमम वेजेज जो है काफ़ी अधिक होंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे हम दिखाए हैं वही यहाँ पे निर्धारित की जाएगी, ठीक है। बड़े शहर, छोटे शहर और मध्यम शहर, उदाहरण के लिए यहाँ पे समझ जाएंगे। जैसे बड़े शहर में आ जाएंगे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और बेंगलुरु, ज़्यादा मजदूरी यहाँ पे मिलेंगे, जाहिर सी बात है। उसके बाद मध्यम शहर, उसके बाद मध्यम स्तर के खर्च होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए मध्यम स्तर में पटना हो गया, जयपुर, लखनऊ, इंदौर। उसके बाद थर्ड यानी छोटे शहर में आ जाएंगे तो कम बे गाँव खर्च सबसे कम होती है, जैसे बिहार हो गया, ठीक है। तो ज़्यादातर जगह जो है छोटे गांव और शहर होते हैं। सी एरिया में जो है जैसे बिहार आ जाएंगे, ठीक है। तो इतना आप समझ जाएंगे। एरिया अकॉर्डिंग जो इसने न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। बड़े शहर में ज़्यादा पैसा, और मध्यम शहर में मध्यम पैसा, और छोटे शहर में कम पैसा, इस प्रकार से जो है ये मतलब कैटेगरी वाइज जो है निर्धारित किया गया है केंद्र सरकार की ओर से, ठीक है। सरकार ने जगह के हिसाब से मजदूरी तय की है, जहाँ ज़्यादा खर्चा वहाँ ज़्यादा सैलरी, और जहाँ कम खर्च वहाँ पे कम सैलरी, इस अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे निर्धारित की गई है। बाकी यहाँ पे आप समझ गए होंगे। एरिया अकॉर्डिंग आप कृषि का काम कर रहे हैं उसके लिए अलग निर्धारित की गई है। बड़े शहर में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो बड़े शहर में इस प्रकार से, छोटे शहर में इस प्रकार से, और मध्यम शहर में इस प्रकार से, ठीक है। जैसे खदान में काम करते हैं, उसके बाद माल उतारना और चढ़ानी हो गया, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, इस प्रकार से निर्धारित की गई है। हथियार के साथ काम करते थे इस प्रकार से, सफाई यानी क्लीनिंग का काम करते थे इस प्रकार से, और साथ ही साथ अगर आप महीने का सैलरी ले रहे हैं तो इस प्रकार से जो है निर्धारित की गई है, ठीक है। ये बिहार की सैलरी है, खास तौर पे महीने का जो सैलरी ले रहे हैं ये बिहार का इस प्रकार से निर्धारित की गई है। और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, जो ये केंद्र सरकार की ओर से न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है, तो बड़े शहर, मध्यम शहर और छोटे शहर में अलग अलग निर्धारित की गई है। देखिए अब हर स्टेट जो है उसके अनुसार जो है लागू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे समझ लेंगे, जैसे यूपी, बिहार और महाराष्ट्र हो गया, सबका अलग अलग मिनिमम वेजेज होगा, क्योंकि हर स्टेट जो है अलग अलग कैटेगरी में आ जाएंगे, तो हर स्टेट का अलग अलग न्यूनतम मजदूरी होंगे। तो ये चीज़ आप झंझट कर लीजिएगा। आप बिहार में डाटा इंक ऑपरेटर है और 20,000 में काम कर रहे हैं, तो कोई दिल्ली में जो है वही अब काम करेगा, कोई तो 30,000 में काम करेगा, क्योंकि वो बड़े शहर में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है। और जो बिहार में काम कर रहे होंगे तो यहाँ पे दो तरह का होगा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जैसे रेलवे एनएचए सेंट्रल प्रोजेक्ट में वही पीडीएफ वाला रेट लगेगा जो बिहार में काम कर रहे हैं। और बाकी जो प्राइवेट स्टेट में काम कर रहे हैं तो बिहार सरकार का मिनिमम वेजेज जो है लागू होगा। जैसे 26 दिन का आप काम कर रहे हैं तो इस प्रकार से, यानी छोटे शहर में जो है इस प्रकार से आपको सैलरी मिलेगा दिन का। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, ठीक है। शहर अकॉर्डिंग जो यहाँ पे अलग अलग निर्धारित ही है। जो बड़े शहर में काम करे तो उसको ज़्यादा सैलरी मिलेगा, तो झंझट यहाँ पे ख़त्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आप गवर्नमेंट काम कर रहे हैं तो जो पीडीएफ में है वही लागू होंगे, और स्टेट यानी प्राइवेट में काम कर रहे हैं तो राज्य सरकार का जो है रेट लगेंगे अब, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन हम कर दिए हैं।
बाकी यहाँ पे देखेंगे मध्य प्रदेश की ओर से मिनिमम वेजेज जो है निर्धारित की गई है बड़े शहर, छोटे शहर और मध्यम शहर के लिए, इस प्रकार से। तो 1 अप्रैल से आज हो गई और इस प्रकार से पीडीएफ में जो भी लागू है इसी अकॉर्डिंग मिलेंगे, बड़े शहर, छोटे शहर। तो हर स्टेट में अलग अलग निर्धारित होंगे क्योंकि सबका कैटेगरी अलग अलग है। तो ये आप नहीं सोचेगा कि हर स्टेट में इक्वल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे साफ ये क्लियर कर दिया है, बड़े शहर, छोटे शहर और मध्यम शहर। तो आज से जो है 1 अप्रैल 2026 से हर स्टेट में जो है न्यूनतम मजदूरी निर्धारित हो जाएंगे। धन्यवाद।